हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 के बारे में, जो कि लास्ट चैप्टर है इस डेटा एंट्री ऑपरेशन के सब्जेक्ट का। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन द टेलनेट एंड एफटीपी। टेलनेट क्या होता है और एफटीपी क्या होता है? टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट का मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट इज़ अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू असेस रिमोट कंप्यूटर एंड टर्मिनल ओवर द इंटरनेट। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम क्या करें, उसको हम रिमोट करना चाहते हैं तो उसका यूज़ करते हैं हम, जिसे हम टीसीपी भी कहते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी कंप्यूटर नेटवर्क के ओवर ये कहते नहीं है, मतलब टीसीपी और आईपी कंप्यूटर के ओवर ये यूज़ होता है। और एफटीपी क्या होता है? ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो कि फाइल को एक जगह से दूसरे सर्वर, एक सर्वर से दूसरे सर्वर यानी कि क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन द एचटीएमएल एंड एचटीटीपी। एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की एक लैंग्वेज होती है जो कि आपके किसी प्रोग्राम को या किसी वेबसाइट को बनाने के काम होती है। वहीं एचटीटीपी एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि डिफाइन करता है कि मैसेज किस फॉर्म में होते हैं और कैसे वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, यानी कि भेजे जाते हैं, और जो वेब सर्वर है वो कैसे ब्राउज़र तक उस चीज़ को पहुंचाता है और कैसे उसको लोग अचीव कर पाते हैं। तो एचटीटीपी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन आईएसडीएन। आईएसडीएन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो कि इनेबल करती है ट्रांसमिशन को डिजिटल डेटा के ओवर स्टैंडर्ड फ़ोन लाइन्स के स्टैंडर्ड पे। ठीक है, सपोज कीजिए आईएसडीएन नेटवर्क है एक, वो टेलीफोन कनेक्ट है, उससे कंप्यूटर कनेक्ट है, टेलीफोन स्विच बोर्ड कनेक्ट है, अलार्म सिस्टम, लैन, ये सारी चीज़ें उससे कनेक्ट होती है। और ये जो यूज़ किया जाता है वॉइस कॉल के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी और आईपी क्या होता है? टीसीपी एंड आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज अ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज टू और मोर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। ये क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। द डिफेंस डेटा नेटवर्क पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलप टीसीपी आईपी एंड इट हैज़ बीन वाइडली अडोप्टेड एज अ नेटवर्किंग स्टैंडर्ड। इसको डिफेंस डेटा नेटवर्क ने प्रोवाइड किया था और डेवलप किया गया था, और इसको आज हर नेटवर्किंग स्टैंडर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन आप जानते ही हैं, गूगल, एमएसएन, एक्साइट, ओवरचर, आपका ask.com, आपका yahoo.com, ठीक है, google.com, ये सारे सर्च इंजन होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू काम करते हैं। क्या करता है कि एक यूज़र इस पर कुछ कीवर्ड्स सर्च करता है, डालता है, और फिर उसे सर्च करता है। सर्च करके इसके जो इसका रिजल्ट होता है रिसीव करता है, मतलब वेब जो होते हैं वो कंटेंट एक वेबसाइट से या इमेज जो भी डेटा बेटा है वो सारा कवर करके रिकवर करके वो उस यूज़र तक पहुंचाता है जिसने उसे सर्च किया होता है। ठीक है, आप बेहतर जानते होंगे क्या होता है। सो क्वेश्चन 6 है व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? आपने देखा होगा .com, .net, .in, .tech, .xyz, .business, biz, .org, ये सारे एक डोमेन नेम होते हैं। डोमेन नेम एक इंटरनेट रिसोर्स नेम है जो कि यूनिवर्सली अंडरस्टूड है वेब सर्वर्स के लिए, ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, .ac यूज़ होता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए, .com होता है कॉमर्शियल एंटिटीज़ के लिए, .edu यूज़ होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, .gov गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के लिए, .net नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आपके फ़ोन में भी हैं यार, आप इजीली जानते हैं क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को असेस करता है वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी www पर। ठीक है, और जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स है वो है क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपका यूसी ब्राउज़र, एज, ये सारे आपके फेमस है, ओपेरा मिनी। राइट द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोड ऑफ द फाइल। किसी भी इंटरनेट से, किसी भी सर्वर से या नेटवर्क से, इंटरनेट से कोई भी चीज़ अगर हम वहाँ से अपने फ़ोन के अंदर, अपने स्टोरेज के अंदर अगर उसको हम लाना चाहते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। मतलब वहाँ से उठा करके अपने सिस्टम के अंदर डालना चाहते हैं उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और अगर अपने सिस्टम से उस नेट पे डालना चाहते हैं उसे अपलोडिंग कहते हैं।
जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पर जब आप कोई इमेज सेव करते हैं वहाँ से तो वो होती है डाउनलोडिंग। और वहीं अगर आप कुछ इमेज वहाँ पे पोस्ट करते हैं अपनी और आप इमेज उस पर डालते हैं, वीडियो डालते हैं, उसे कहते हैं अपलोडिंग। ठीक है। क्वेश्चन 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल एक प्रकार का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है जो कि किसी भी वेब पेज को इंटरनेट पे स्टोर करके रखता है, जैसे कि www.google.com। राइट द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होती है? वेबसाइट एक कलेक्शन होता है कई सारे वेब पेजेस का, जैसे कि www.google.com भी एक प्रकार की वेबसाइट ही है जो कि डेटा को, बहुत सारे डेटा को कवर करके रखता है। वेब पेजेस एक सिंगल पेज होता है जो कि किसी डॉक्यूमेंट को उस पर दिखाता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि एग्जाम में पूछ ले जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो और चैनल दोनों को शेयर कर दीजिए सभी ज़रूरतमंद लोगों के साथ, जिससे कि वो भी टाइम पे वीडियो देख लें और एग्जाम को क्लियर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।